द नर्सिंग क्लासेस। टुडे डिस्कस अबाउट द मेनोपॉज कि मेनोपॉज क्या होता है। मेनोपॉज इसका मतलब है परमानेंट सेसेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब कि जो वुमेन होती है उनका जब परमानेंटली मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। जो मेनोपॉज होता है उस वुमेन में 45 टू 50 इयर्स के बीच में होता है। मेनोपॉज क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो वुमेन होती है उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है परमानेंटली स्टॉप हो जाता है, और जो वुमेन होती है उनकी एज कितनी होती है 45 टू 50 इयर्स। इसको क्या बोलते हैं, हम मेनोपॉज बोलते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप ऑफ मेनोपॉज। अकॉर्डिंग टू एज देखते हैं कि मेनोपॉज जो होता है कितने टाइप्स का होता है, ये एज के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट क्या है, बिफोर 40 इयर्स। जो वुमेन होती है उसका वो अगर 40 मतलब 40 साल से कम है, अगर उस टाइम उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्ली मेनोपॉज बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, अर्ली मेनोपॉज बोलते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर 40 इयर्स। अगर 40 इयर्स मतलब 40 साल के बाद अगर मेनोपॉज बंद होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्री मेनोपॉज बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, प्री मेनोपॉज बोलते हैं। नेक्स्ट है 45 टू 50 इयर्स, ये होता है नॉर्मल। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आफ्टर 50 इयर्स, ये क्या होता है, डिलेड होता है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, टाइप के अकॉर्डिंग मेनोपॉज पढ़ रहे हैं कि जो वो वुमेन की एज होती है उसके अकॉर्डिंग जो मेनोपॉज होता है कितने टाइप्स के, तो वो फर्दर 4 पार्ट्स में। फर्स्ट क्या, बिफोर 40 इयर्स, मतलब अगर 40 साल से पहले जो वुमेन है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्ली मेनोपॉज। नेक्स्ट है आफ्टर 40 इयर्स, अगर 40 इयर्स मतलब 40 साल के बाद जो वुमेन होती है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है तो उसको हम बोलते हैं प्री मेनोपॉज। नेक्स्ट है 45 टू 50 इयर्स, अगर 45 से 50 साल के बीच में जो वुमेन होती है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो एक तरीके से नॉर्मल मेनोपॉज होता है। नेक्स्ट है आफ्टर 50 इयर्स, मतलब कि 50 साल के बाद अगर जो वुमेन है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिलेड मेनोपॉज। क्या था समझ में आप लोग को। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा, अकॉर्डिंग टू एज, मतलब कि एज के अकॉर्डिंग जो मेनोपॉज है वो कितने टाइप्स का है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, पहला क्या है, नेचुरल मेनोपॉज। नेचुरल में क्या है कि जो एज है वो रहेगी 45 टू 50 इयर्स। इसमें जो वुमेन हो वो किसी भी तरीके से मेडिसिन या सर्जरी, मतलब किसी टाइप का सर्जरी दवाइयाँ लेके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद नहीं होता है वो नेचुरली मतलब अपने आप से ही बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि जो वुमेन होती है या तो किसी मेडिसिन के थ्रू या तो कोई सर्जरी, जैसे कि सर्जरी जो भी होती है उसके थ्रू अगर वो मेनोपॉज मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल को बंद करता है तो उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मेनोपॉज। ये भी कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का, एक सर्जिकल होता है, एक होता है रेडिएशन। पहला क्या है, सर्जिकल। नेक्स्ट क्या है, रेडिएशनल। रेडिएशनल में क्या होता है, जैसे कि किसी रेडिएशन के थ्रू जो हमारी ओवरीज होती है, अगर जैसे कि ओवेरियन कैंसर हो गया, क्या हो गया, ओवेरियन कैंसर,
इसमें क्या होता है, अगर ओवरी में किसी भी टाइप का क्या होता है, कैंसर हो जाता है, तो हम उसका रेडिएशन थेरेपी के थ्रू जो कैंसर होता है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो जब रेडिएशन हमारी ओवरीज पर जाती है तो वो जो रेज होती है वो क्या करती है, हमारी जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं उसको क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। जब हमारा ओवेरियन फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय हो गया तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता था, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वो क्या हो गया, परमानेंटली स्टॉप हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशनल मेनोपॉज। नेक्स्ट क्या है, सर्जिकल। नेक्स्ट हम सर्जिकल पढ़ते हैं। सर्जिकल में क्या है,